क्या आपने ऐसा चमत्कार सुना है जिसने एक पल में किसी की किस्मत बदल दी हो? आज मैं आपको वही रहस्य बताने वाली हूँ। जगन्नाथपुरी धाम में एक दिन माता लक्ष्मी स्वयं भ्रमण के लिए निकली, यह सोचते हुए कि आज भी किस वक्त पर अपनी कृपा बरसाई। सबसे पहले वे उन अर्चकों के घर पहुंची जो प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की सेवा, उठाना, नहलाना, भोजन कराना और शयन कराना सब करते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी जी अर्चकों के घर पहुंची तो देखा कि सूरज तो निकल आया है पर वे लोग अभी तक सो रहे हैं। ना आचार विचार की शुद्धि थी, ना वस्त्रों की स्वच्छता। कई कई दिनों तक एक ही धोती पहनते थे। पूजा की तैयारियां भी सुस्त पड़ी थी। लक्ष्मी जी ने सोचा, यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं, यहाँ कृपा कैसे करूं? आगे बढ़ते हुए वे उन परिवारों तक पहुंची जिनकी सेवा मंदिर की सफाई, नालियां साफ करना और आसपास की देखरेख करना था, जिन्हें मंदिर के गर्भगृह तक प्रवेश की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन वहां का दृश्य देखकर माता लक्ष्मी का हृदय प्रसन्न हो गया। वे परिवार ब्रह्म मुहूर्त में जाग चुके थे। घर में गोबर का स्वच्छ चौका बना था, तुलसी को जल अर्पित हो चुका था, भोजन सात्विक और पवित्रता से बन रहा था, वस्त्र धुले हुए थे और मन बुद्धि दोनों निर्मल। लक्ष्मी जी बोली, शुद्धता और आचरण ही मेरे प्रिय है, जाति नहीं, गुण श्रेष्ठ बनाते हैं। और वे उसी घर में प्रकट हो गई। परिवार लक्ष्मी जी को देखकर विस्मित हो गया। सोने जैसे अलंकार, दिव्य सुगंध और तेज से भरे स्वरूप को देखकर वे दंडवत हो गए। बोले, माता, हमारा घर तो आपके योग्य भी नहीं। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, भगवान जन्म नहीं, आचरण देखते हैं। तुम्हारा व्यवहार पवित्र है, इसी कारण मैं आई हूँ। जो भोजन बना है वही मुझे प्रसाद रूप में अर्पित करो। उस घर में आनंद की लहर दौड़ गई। बलराम जी की नाराजगी। इसी बीच बलराम जी पुरी में घूम रहे थे। जब उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी ऐसे परिवार में प्रसाद ग्रहण कर रही है जिन्हें समाज शीर्ष पंक्ति में नहीं मानता, तो उनके मन में बहन बहू के लिए अप्रसन्नता आ गई। मंदिर पहुंचकर वे नाराज होकर अपने सिंहासन पर नहीं बैठे। जब भगवान जगन्नाथ ने पूछा, बेया क्या हुआ, तो बलराम जी ने पूरा प्रसंग बता दिया। बोले, हम उनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। जगन्नाथ जी दुविधा में थे। यदि वे प्रसाद ले लेते तो बलराम जी को बुरा लगता और नहीं लेते तो लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाती। उन्होंने सोचा, भैया को मनाना कठिन है, बाद में लक्ष्मी जी को मना लेंगे, और प्रसाद ग्रहण नहीं किया। 3 दिन तक प्रसाद आते रहे पर बलराम जी ने नहीं पाया। माता लक्ष्मी ने पूछ ही लिया, नाराजगी है तो सीधे कहिए, यह रोज प्रसाद छोड़ना उचित नहीं। और जब उन्हें पता लगा कि बलराम जी उनके द्वारा कृपा किए गए परिवार का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहते, तो वे बोली, जब मेरी सेवा की आवश्यकता ही नहीं तो मैं यहाँ क्यों रहूं? और रात्रि में मंदिर छोड़कर चली गई। लक्ष्मी जी के जाने का परिणाम, प्रातः जब मंदिर के कपाट खुले, सोने के सिंहासन पर सोने वाले भगवान आज फर्श पर जागे। स्वर्णाभूषण, वस्त्र, आयुध सब विलुप्त, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ श्री भी नहीं। बलराम जी ने अपनी तिजोरी खोली, सब खाली। वे बोले, कोई बात नहीं, जैसे हैं वैसे रह लेंगे, पर भोजन? क्योंकि प्रसाद बनाती तो लक्ष्मी ही थी। रसोई में जाकर देखा, चावल, दाल, अनाज कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं। स्थितियाँ ऐसी बन गई कि भगवान कृष्ण और बलराम ने बालक रूप धारण किया और स्वर्गाश्रम के बाहर जाकर भिक्षा मांगने लगे। किसी ने डांटा, स्कूल जाओ, छोटे बच्चे भिक्षा क्यों मांगते हैं? लेकिन एक महात्मा ने दया करके मुट्ठी भेल दे दी। वे खाने ही वाले थे कि तेज हवा चली और मुट्ठी उड़ गई। यह पवन देव को लक्ष्मी जी का संकेत था। भगवान कृष्ण समझ गए, यह सब लक्ष्मी के बिना हो रहा है। लक्ष्मी जी को मनाना। दोनों भाई लक्ष्मी जी को खोजते हुए
उसी परिवार के घर पहुंचे जहां उन्होंने पहले कृपा की थी। वहां का घर अब चमक रहा था। प्रकाश, स्वच्छता, रौनक, सोना चांदी के बर्तन, सब भरपूर। लोग जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन और धन दे रहे थे, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं थी। कृष्ण और बलराम दोनों पंक्ति में लग गए। लक्ष्मी जी ने देखा, तुरंत बाहर आ गई। बलराम जी हाथ जोड़कर बोले, बहू, हमसे गलती हुई। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। भक्ति और पवित्रता ही असली शुद्धता है। कर्म से श्रेष्ठता मिलती है, जन्म से नहीं। बलराम जी और जगन्नाथ जी दोनों मान गए। पुरी में नियम क्यों बदला गया? लक्ष्मी जी ने कहा, अब से जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पर किसी भी भेदभाव का स्थान नहीं होगा। ब्राह्मण और शूद्र, धनवान या गरीब, सबको समान महाप्रसाद मिलेगा। यदि एक पत्तल में 7 बैठकर प्रसाद पाते हैं तो दोनों को समान पुण्य मिलेगा। पुरी में महाप्रसाद का एक तिनका भी मिल जाए तो वह सभी साधनों का फल प्रदान करेगा। और तब से जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। किसी जाति, वर्ग, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं।